नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जी विधायक जी, आप पूर्व विधायक भी हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। दोनों सरकारों की जो डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, उनके विकास कार्यों को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? अब देखिए, मैं आपसे अगर डबल इंजन की सरकार की बात करूं, उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करेंगे तो माननीय योगी जी ने अभूतपूर्व काम किए। लोगों के मन से भय का जो वातावरण था, लूट खसोट, बेईमानी, गुंडागर्दी, इसको समाप्त करने का काम किया। यहाँ के गुंडा राज को समाप्त करने का काम किया है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ वो निरंतर आगे बढ़े। मैं कह सकता हूं आज की तारीख में हम उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ गए। जहां तक माननीय प्रधानमंत्री की बात करेंगे, डबल इंजन की सरकार की बात आपने कही, बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है। माननीय मोदी जी से पहले जितने प्रधानमंत्री थे, आप उनके विजन को देखो और माननीय नरेंद्र मोदी के विजन को उठाकर देखो, आपको बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा। एक समय जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार बने, तो अमेरिका जैसे एक बड़े देश ने, एक राष्ट्र है, माननीय प्रधानमंत्री को पासपोर्ट तक जारी नहीं किया, बुलावा नहीं दिया था। आज वही अमेरिका है, वही जापान है, वही अरबियन कंट्री है, वही रसिया है, वही रूस है, वही चाइना है। माननीय प्रधानमंत्री के सामने सब नतमस्तक होकर उनका आदर सत्कार करते हैं और प्रणाम करते हैं। उन्होंने भारतवर्ष के अंदर प्रधानमंत्री के कार्यकाल के अंदर अपने वर्चस्व को देश और दुनिया के सामने सर्वोच्च स्थान पर लाने का काम, देश को विकसित देश में बनाने का काम किया। आप पहले की जीडीपी की तुलना में करें और आज की जीडीपी की तुलना में करें तो बड़ा परिवर्तन आज देश और दुनिया के अंदर भारतवर्ष का दिखाई देता है। हम जिस लड़ाई को लड़ रहे थे, हम कह सकते हैं कि चाहे वो धर्म के आधार पर हो और चाहे वो विकास के आधार पर हो, आज जगह जगह देखते हैं आप सड़कों के जाल बिछे हैं। पहले जो 6 घंटे और 8 घंटे में सफर होते थे, वो 2 घंटे में होते हैं, 3 घंटे में हो जाते हैं। आज दुनिया के अंदर भारतवर्ष का कितना बड़ा नाम है। चाइना जो कल तक हमारे पास लाकर सामान बेचता था, आज उससे उत्तम सामान, लोकल फॉर वोकल का काम चल रहा है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री की सोच को अगर हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जो सोच है वो निश्चित रूप से एक ग्रेट लीडर, दुनिया के ग्रेट लीडर के रूप में उनकी गिनती। विधायक जी, एक प्रश्न आता है कि ये सरकार जाति विशेष को बढ़ावा देती है। क्या योजनाओं में आपको ऐसा महसूस हुआ है कि इस सरकार ने किसी जाति विशेष को योजनाओं का लाभ दिया? देखिए, ये लोगों की अवधारणा गलत है और निश्चित रूप से इस अवधारणा को मैं नकारता हूं। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के घर के अंदर, उनके कार्यकाल के अंदर जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। हम जनधन योजना की बात करें, हम कोई घर के अंदर बीमार हो जाता, 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करने की बात करें, हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, हम जो गरीब लोग हैं जिनको हम निःशुल्क गैस कनेक्शन बांटने की बात करते हैं, या स्वच्छता की तरफ हम बात करें तो प्रत्येक घर के अंदर शौचालय बनाने की बात करें, जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं उसको हमने हृदय से स्वीकार किया और माननीय प्रधानमंत्री ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और न ही वो इस तरह की कल्पना। आप जिस योजना को देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल के अंदर, उस योजना में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो गरीबों को लाभ देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो चाहे किसी वर्ग का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जाति हो, उससे अछूता नहीं है, सबको लाभ देने का काम किया। इसलिए हम कह सकते हैं विकसित राष्ट्र की तरह बढ़ रहे हैं, विकसित देश की तरह बढ़ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के कार्यकाल के अंदर हुआ, इससे पहले नहीं हुआ। अच्छा, ये जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, इसमें आप किस तरह से देखते हैं? क्या
बीजेपी का क्या रोल रहेगा? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, मैंने कहा, बार बार कह रहा, हम विकास की बात करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं, हम राजनीति की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। मैं निश्चित रूप से दावा कर सकता हूं, इस बार 2024 के चुनाव में हम 400 सीटों से अधिक सीटें जीतने का जो हमारा लक्ष्य है उस पर खरा उतरेंगे। जनता के दिलों में उतरेंगे। आज धारा 370 को लेकर लोगों ने बवाल किया, आज धारा 370 हो गया। जहां वे बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है, उस मुद्दे को खारिज करके आज वहां पर एक तिरंगा झंडा 26 जनवरी को लहराएगा। ये किसकी देन है? मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी से शुरू करने के साथ साथ आज अगर हम इसकी बात करें तो ये माननीय प्रधानमंत्री की देन है, अमित शाह की देन है। आज हम दोहरी नागरिकता हमने समाप्त कर दी है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करेंगे, कश्मीर के अंदर जब भी हमला उन्होंने हमारे ऊपर किया, पाकिस्तान के लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री की देखरेख के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उनको घर में घुस के जवाब दिया गया। आज राम मंदिर की बात हम करते हैं तो राम मंदिर बना, आप दुनिया ने देखा, 22 जनवरी को दुनिया ने प्रणाम किया। यहां तक कि मैं कहूंगा, आप जिसके बारे में गलत प्रचार प्रसार करते थे वो मुसलमान लोग उस पर तमाम उनके बयान आए, नाचना गाना हुआ, सब लोगों ने हृदय से स्वीकार किया। तो ये एक सामाजिक समरसता का काम, समतामूलक समाज की बात अगर कोई करता है तो देश के प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार करती है, चाहे वो योगी हो चाहे मोदी जी हो। उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का काम किया, इस जीडीपी को बढ़ाने का काम किया, गरीबों को ऊपर उठाने का काम किया, हर घर को शौचालय देने का काम किया, हर घर में गैस कनेक्शन देने का काम किया, जनधन योजना के माध्यम से उसको बैंक तक भेजने का काम किया। ये पहले कभी किसी सरकारों ने नहीं किया। मानसिक रूप से उन्होंने मनोबल को बढ़ाने का काम किया। मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, जो हमारी नगीना लोकसभा जिन जिन कामों में छूटी है, पीछे छूटी है, अगर हम उसका नेतृत्व करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नगीना एक कास्ट नगरी है, विश्व स्तर पर इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। नगीना का सूत मिल लंबे समय से बंद पड़ा है। हम दावा करते हैं अगर हमारी इस बार सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से उस मिल को चालू कराने का काम करेगा, हजारों लोगों को रोजगार दिलाने का काम करेगा। यहाँ जो हमारे क्षेत्र के अंदर अभी औद्योगिक नहीं है, उद्योग नहीं है, मेडिकल की सुविधाएं पूरी नहीं है, मेडिकल कॉलेज बनने चाहिए। बड़ा मेडिकल कॉलेज हमारे जनपद बिजनौर के अंदर एक बड़ा मेडिकल कॉलेज बने, जिसमें 1000-2000 बेड हों, ऐसी सुख सुविधा वाले बेड यहाँ पर बनने चाहिए। वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर इस तरह की योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए और सभी सड़कों को जोड़ा जाना चाहिए। अन्य सड़कों के शहरों के माध्यम से हम अपने राज्य में जो नई सड़कें बननी है, हमारे देश में जो नई सड़कें बननी है, उसकी दूरी को कम करने का काम करें। ऐसे विकास की बहुत सारी, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की बात करें। एजुकेशन अगर अच्छी होगी तो एजुकेशन बढ़िया होगी तो रोजगार अच्छे उपलब्ध होंगे। इस तरह के जो जन भावनाओं से जुड़े मुद्दे हैं, देश के विकास में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, उनको आगे लाने का काम करेंगे, ऐसी मेरी सोच है।